करवाते हैं, जिनको हम इस अभियान में शामिल करते हैं, तो शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआत सही है तो वो आगे जाके लीडर बनते हैं। बड़े उसमें रोटी टेक्निकल रूबी वगैरह में जाते हैं। अगर शुरुआत सही नहीं होती तो इस विषय को समझते हैं। किसी भी साथी की सही शुरुआत उसको अभियान का बड़ा सिपाही भी बना सकती है, और शुरुआत में कमी नए साथी को निष्क्रियता की श्रेणी में भी ले जा सकती है। इसी बात से ही हम इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं। जिम्मेदारी किस किस की है नए साथियों की शुरुआत करने की? ज्वाइनिंग करवाने वाले साथी की व अपलाइन की जिम्मेदारी में आता है। तो हमारी टीम में किसी ने भी कराया हो तो हमें ध्यान रखना है उसकी सही शुरुआत हो, और खुद को तो ध्यान रखना ही है अगर हमने कराया तो। ज्वाइनिंग सही तरीके से, सबसे पहले ज्वाइनिंग ही सही तरीके से होनी चाहिए। अभियान की सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग कराएं। केवल प्रभाव या दबाव से ज्वाइनिंग नहीं करवानी है। अभियान के तीन मुख्य उद्देश्य, अभियान की विशालता, प्राणगीत आदि सभी विषयों को ठीक से बताना है। जो नया तरीका है अभियान प्रचार का, वो तरीके से, वो भी अच्छी तरह से, प्रोडक्ट टेस्ट कराना सब कुछ। ये अगर शुरू ज्वाइनिंग तो हो गई लेकिन प्रभावशाली तरीके से नहीं हुई तो वो उनमें वो रुचि नहीं रहेगी। तो ये सही तरीके से बताकर ज्वाइनिंग करानी है। केवल ऐसे ही कि चलो आप कर लो, ऐसे नहीं करना। समूह के साथ शुरुआत, इस बात को भी अच्छी तरह रखना है कि अभियान में शामिल होने का मतलब परिचितों को भी साथ में लेना। तो किसी की भी आप ज्वाइनिंग कराते हैं, किसी को भी शामिल कराते हैं, तो उनको बोलो कि आप और आपके जान पहचान वाले साथी सभी इसमें शामिल होंगे, शामिल होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। और उसी तरह की बात करें, वही भाषा आप इस्तेमाल करें, और वही मन में रखें, वही तैयारी में रखें। पहली खरीद बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब नए साथियों की पहली खरीद होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो खुद साथ में रहकर हर प्रोडक्ट की खासियतें बताकर, भी ये लो आप, ये हेल्थ गार्ड तो बहुत ही जबरदस्त है, ये चाय आप एक बार पियोगे तो दूसरी चाय भूल जाओगे। फिर नमकीन पर आया तो बोले ये बहुत शुद्ध नमकीन है, हेल्थ गार्ड वाली बनी हुई। तो जब एक एक प्रोडक्ट आप उनको दिला रहे हो तो उसकी तारीफ भी करके खरीद दिलवानी है। केवल खरीद दिया कि चलो पूर्ति करनी है, ऐसा नहीं। और जरूरत के सारे उत्पाद दिलाए। ऐसा नहीं बोलना है कि आप 2000 की खरीदी करनी है। उनको कोशिश करो कि जितने हो, उनके जरूरत के हो, सारे दिलाएं। खरीदते समय परिवार साथ में रहो तो और भी सबसे बेहतर है। भविष्य में प्रोडक्ट कहाँ से और कैसे लेना है अच्छी तरह समझाएं। उनको ये पता होना चाहिए कि बाद में कहाँ से लेना है निरंतर। कई बार उनको पता ही नहीं होता तो बाद में प्रोडक्ट ही नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे भी मामले पाए गए हैं। इसलिए ये लिखी गई बात है, इसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कैसे उपलब्ध होता है, कहाँ से लेना है। पहली खरीद को खरीद कार्य का समापन नहीं मानना है। 2-3 दिन में पुनः मिलकर प्रोडक्ट के बारे में उसी तरह फॉलो करना है जैसे प्रोडक्ट यूजर को करना है। वह वेलकम मीटिंग के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार खरीदी करवा दी, ज्वाइनिंग करवा दी, फॉर्म भर दिया, ज्वाइनिंग करा दी, खरीदी करा दी, और फिर चुप बैठ गए, काम हो गया नहीं। 2-3 दिन में पुनः मिलकर, क्योंकि अभी तो नए हैं, ज्वाइनिंग होने से पुराने नहीं हो गए, नए हैं। तो उनकी आदत में लाना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, कैसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या किया वो, जैसे नए यूजर का करते हैं उसी तरह से इनको भी शुरुआत कराना बहुत जरूरी है। और वेलकम मीटिंग के रूप में भी कर सकते हैं, वैसे भी जैसे भी आपको सुविधा बैठती है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। उनको, उनकी जो शुरुआत है, उनको शुरू में छोटे छोटे कदम से उनकी शुरुआत कराएं। जैसे उनकी लिस्ट बनवाना है,
उनको वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कुछ अच्छी मीटिंग अटेंड करवाना आदि। ये काम उनको आप बता दें कि ये आप शुरुआत करें पहले, छोटे छोटे काम। वीडियो या किताब का नाम आप बता दें कि ये वीडियो देख सकते हैं, ये किताब पढ़ सकते हैं, और ये छोटे काम से। ऐसा नहीं उनको खूब सारा बता दिया, वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। बहुत ज्यादा बता देंगे और बहुत कुछ लिखाएंगे नहीं, उनको निश्चित और निश्चित नहीं करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और जरूरी काम हो तो छूट जाएंगे, और अनावश्यक में उलझते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो नया हूँ। लिस्ट हर कोई बना सकता है, वीडियो हर कोई देख सकता है, किताब पढ़ सकता है, अच्छी मीटिंग आप अटेंड करवा सकते हो। ये इजी काम से शुरुआत करें, बाद में बढ़ते जाएंगे काम। होम मीटिंग, प्रोडक्ट से संतुष्ट होने के बाद उनके घर पर एक होम मीटिंग की जा सकती है, और वहां पर उनकी प्रोडक्ट सेलिंग और टीम निर्माण की शुरुआत की जा सकती है। उन्हीं के घर पे एक होम मीटिंग प्लान की जा सकती है, और जहाँ अपने जान पहचान वाले साथियों को बुला सकते हैं, और वहां पर आगे उनकी टीम निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। साथ रहकर दिखाना, शुरुआती चीजों में मदद करते हुए सिखाना, जैसे जॉइनिंग, फीडिंग, मोबाइल ऐप देखना, प्रोडक्ट वीडियो आदि देखना। ये एक बार साथ में रहकर अच्छी तरह उनको सिखा दे। उनके कोई सवाल हो तो उनको अच्छी तरह से पॉजिटिव तरीके से हल करें, मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। सारी उनको कोई जानकारी चाहिए, उनको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप अच्छी तरह से उसको हल करें, और लगातार संपर्क रखें में आवश्यकता अनुसार गतिविधियां बढ़ाते जाएं। तो शुरुआत का छोटा सा बताया, उसके बाद लगातार संपर्क रखना है, आवश्यकता अनुसार गतिविधियां बढ़ाते जाए, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स आपको दिए गए हैं कि साथियों की शुरुआत अगर सही की जाए तो हर साथी एक्टिव हो सकता है। तो इसमें सीखने की बात क्या है, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम कोई ऐसी कमी न रखें कि हम जिनको ज्वाइनिंग कराते हैं वो सक्रिय ना हो, प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दे, ये नहीं हो। तो ये कुछ हिंट आपको, कुछ पॉइंट आपको बताए गए हैं। आप खुद भी आवश्यकता अनुसार ऐसे पॉइंट समझ सकते हैं कि हाँ किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए। पर आपका ध्येय क्या रहना चाहिए, आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मेरी टीम में कोई भी नई ज्वाइनिंग आती है तो अच्छी तरह से सक्रिय होनी चाहिए तरीके से। और इसी वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, इसमें से पॉइंट बना सकते हैं, आप अपने इच्छा से और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। पर बात यह है कि ज्वाइनिंग, हर ज्वाइनिंग सक्रिय बने, सामूहिक बने। एक ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग में, 10 ज्वाइनिंग से 100 ज्वाइनिंग में, ऐसे बढ़ती रहे। तो ये उद्देश्य लेकर आपको सीखना है। सीखना किसकी जिम्मेदारी है, स्वयं की। पॉइंट तो लिख दिए आपने, देख लिए, पर उससे कुछ नहीं होगा, उनको काम में लेने से होगा, अपनी जरूरत के अनुसार। तो अभी